अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल के सबक में हमने ये इबारत नंबर 1 पढ़ी थी जो स्काउटिंग से मुताल्लिक़ थी। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होगी। आज इस इबारत के नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, उनको हमने हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम ये सवालात का हल तलाश करते हैं। सवालात में सबसे पहला सवाल है, स्काउटिंग किसे कहते हैं? इसका जवाब हमने ऊपर के पैराग्राफ में तलाश करना है। तो आइए इसका जवाब हम देते हैं। जी बेटा, इसका जवाब है कि स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जो तलबा के किरदार में तब्दीली लाती है, उन्हें मुल्क व कौम की खिदमत करने के काबिल बनाती है। बस ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है यही इसका जवाब है, आप इसको नोट कर लें। बेटा हमारे पास दूसरा सवाल है, कायदे आज़म इस तहरीक में कब और कैसे शामिल हुए? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं ऊपर के पैराग्राफ में। जी बेटा, इसका जवाब है, जब कायदे आज़म को चीफ स्काउट का ओहदा पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया, मैं पहले स्काउट बनना पसंद करूँगा। चुनांचे 22 दिसंबर 1947 को एक पुरवकार तकरीब में स्काउट का निशान बनाकर स्काउट का वादा पढ़ा। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि स्काउट तहरीक के बुनियादी उसूलों में से सबसे उम्दा उसूल कौन सा है? आपने पढ़ा था कि इसके 10 बुनियादी उसूल हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 10 बुनियादी उसूल हैं इनमें सबसे उम्दा उसूल कौन सा है? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। जी बेटा, यहाँ पर चंद उसूल लिखे हुए हैं स्काउट तहरीक के 10 बुनियादी। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा बुनियादी उसूल लगता है वो खिदमत खल्क है। ठीक है ना? जी हाँ, क्योंकि आप अगर ऊपर देखें, सबसे पहली लाइन में देखें, स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जो तलबा के किरदार में तब्दीली लाती है, उन्हें मुल्क व कौम की खिदमत करने के काबिल बनाती है। तो सबसे बड़ा उसूल क्या लगता है? खिदमत खल्क। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। बेटा हमारे पास अगला सवाल है कि 4 मुरक्कब अत्फी तलाश करके लिखिए। ठीक है, मुरक्कब अत्फी का आपको पता है किसे कहते हैं? कि 2 लफ्ज़ हों, बीच में कोई हरफ अतफ आ जाए, जैसे जैद और उमर। जैद और उमर, बीच में और आ गया, ये हरफ अतफ है, तो जैद और उमर ये सारा मुरक्कब अत्फी हो गया। तो आइए हम 4 मिसालें इस पैराग्राफ से तलाश करते हैं। मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। आइए शुरू करते हैं, तलाश करते हैं। जी बेटा, ये इसकी मिसालें मैंने अंडरलाइन कर दी है। देखिए, पहली मिसाल है मुल्क व कौम। तो अब ये लफ्ज़ एक मुल्क है, दूसरा कौम है, बीच में वाव हरफ अतफ आ गया। दूसरी मिसाल नेकी और भलाई। तीसरी मिसाल इज़्ज़त व वक़ार। इज़्ज़त वक़ार, बीच में वाव आ गया, इज़्ज़त व वक़ार। चौथी मिसाल है मोहब्बत और वफ़ादारी। और पांचवी मुसीबत और तकलीफ़। छठी है सफाई और पाकीज़गी। मैंने 6 मिसालें आपके सामने रख दी हैं, हालांकि पूछी 4 गई हैं। तो ये सवाल भी हमारा हल हो गया। बच्चों, हमसे आखिरी सवाल ये पूछा गया है कि इस इबारत का मौजू उन्वान तहरीर कीजिए, यानी मुनासिब उन्वान कोई तहरीर कीजिए। इसकी कोई हेडिंग आप ऊपर दे। क्या उन्वान होना चाहिए ऊपर जो पैराग्राफ है इसका? बेटा, जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में यही बात आती है कि अगर इसका मुनासिब उन्वान तलाश किया जाए तो यही लगता है कि या तो ये बना दें आप इसका उन्वान, स्काउटिंग की अहमियत। स्काउटिंग की अहमियत, क्योंकि यहाँ पर इसकी अहमियत लिखी हुई है, इसकी ज़रूरत को लिखा गया है। ठीक है, या फिर खाली आप बग़ैर किसी और लफ्ज़ लगाए स्काउटिंग लिख लें सिर्फ। इसका उन्वान क्या हो जाएगा? स्काउटिंग। तो हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं इस पैराग्राफ के सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगले सबक में आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।